और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने एक विवादित बयान दिया है। इरफान अंसारी ने कहा कि देश होगा खून से लथपथ, किसी भी कीमत पर अग्निपथ मंजूर नहीं। इरफान अंसारी की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया, किसी भी कीमत पर अग्निपथ मंजूर नहीं है, बीजेपी का सत्यानाश किया जाएगा। तो इरफान अंसारी ने ये एक बार फिर से एक विवादित बयान दिया। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक है इरफान अंसारी। विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि देश खून से लथपथ होगा, किसी भी कीमत पर अग्निपथ मंजूर नहीं किया जाएगा और बीजेपी का सत्यानाश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इरफान अंसारी ने एक विवादित बयान दिया है। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है कि देश खून से लथपथ होगा और किसी भी कीमत पर अग्निपथ स्कीम को नहीं माना जाएगा, बीजेपी का सत्यानाश किया जाएगा। ये तमाम बयान, विवादित बयान इरफान अंसारी की ओर से दिया गया है। देश होगा खून से लथपथ, किसी भी कीमत पर अग्निपथ को मंजूर नहीं किया जाएगा और बीजेपी का सत्यानाश किया जाएगा। जिस तरीके से देश भर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी बीच कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बयान सामने आता है, विवादित बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश खून से लथपथ होगा, किसी भी कीमत पर अग्निपथ स्कीम को मंजूर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी का सत्यानाश किया जाएगा। इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। और जामताड़ा से हमारे सहयोगी सुमन भट्टाचार्य फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमन, इरफान अंसारी ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है, साथ ही ये भी कह दिया है कि देश खून से लथपथ होगा। किस तरीके से इस बयान को देखा जाए और इस बयान के सामने आने के बाद सियासत कितनी बढ़ेगी? जी, ये बयान तो विवादित बना जा सकता है, क्योंकि आज जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति और योजनाओं के विरोध प्रदर्शन था। इसी में आज इरफान अंसारी की अगुवाई में कांग्रेसियों ने पीएम मोदी का पुतला दहन किया। इसी दौरान विधायक ने जो ये तमाम बयान है ये दिया है, और ये बयान जो है इसको मतलब सियासत के रूप में अगर देखा जाए तो काफी जो है मतलब विरोध में बोला गया है, जो कि खून से लथपथ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इससे जो है चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। और इस बयान की निंदा भी विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि देश खून से लथपथ होगा लेकिन अग्निपथ मंजूर नहीं। एक तो देश में इस तरह के तमाम प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रेल जलाए जा रहे हैं, और उसी बीच इस तरह का बयान आना एक नया सवाल को जन्म देता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के विरोध में जो है और उग्र आंदोलन किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब देश में इस तरह के आंदोलन पहले से चल रहा है, रेल को निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसे बीच में इस तरह का बयान कहीं ना कहीं तो भड़काने वाला ही प्रतीत होता है, क्योंकि इसी बीच रेल मंत्री से लेकर तमाम जो केंद्र के मंत्री है वो आगाह कर रहे हैं कि सरकारी संपत्तियों को निशाना ना बनाया जाए। तो सुमन, विपक्ष के नेताओं की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है इस बयान के बाद? विपक्ष के नेताओं में भी इस विषय पर नाराजगी है। विपक्ष के नेताओं का भी मानना है कि विधायक का यह बयान भड़काने वाला बयान है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें सीधे तौर पर भड़काने की ओर यह इशारा कर रहे हैं, जिससे जो आंदोलन चल रहा है वो थमने के बजाय और जोर पकड़ेगा। इस बयान के सामने आने के बाद क्या इरफान अंसारी से आपकी बातचीत हुई हो कि किस वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया, जब देश में इतना विरोध प्रदर्शन जाहिर तौर पर किया जा रहा है, ऐसे में इस तरीके का बयान उनको सह देना हुआ, उपद्रवियों को एक तरह से? जी, इरफान अंसारी का कहना है कि 8 सालों में देश में मोदी ने कोई रोजगार नहीं दिया है और कल कारखानों और जहाज से लेकर सरकारी संपत्तियों को बेच दे रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सेना को बेचने का प्रयास जो है मोदी सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसी के विरोध में उन्होंने ये बयान दिया है, और उन्होंने कहा कि ये अग्निपथ स्कीम जो है ये किसी भी हाल में वो स्वीकार नहीं करेंगे, और इसे लेकर वो सड़क से लेकर सदन तक भी आंदोलन करेंगे और भाजपा का सत्यानाश के लिए प्रयास करेंगे। वो इसी स्टैंड पर ये बयान दिए हैं। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे फिर से जानकारी लेंगे।
आपको एक बार इरफान अंसारी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं कि देश खून से लथपथ होगा। जरा वो बयान सुनिए। सड़क पर है और मैं कहना चाहता हूँ किसी कीमत पर हम लोग ये अग्निपथ, देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम लोग नहीं होने देंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ पहले भी अग्निपथ फ्लॉप था और इस बार भी अग्निपथ फ्लॉप होगा। युवा सड़क पर है और मैं कहना चाहता हूँ किसी कीमत पर हम लोग ये अग्निपथ, देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम लोग नहीं होने देंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ पहले भी अग्निपथ फ्लॉप था और इस बार भी अग्निपथ फ्लॉप होगा। तो बिल्कुल इरफान अंसारी का ये बयान आपने सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश होगा खून से लथपथ, लेकिन अग्निपथ स्कीम को बिल्कुल नहीं माना जाएगा। अग्निपथ मंजूर नहीं है, किसी भी कीमत पर अग्निपथ मंजूर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस वक्त पर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में हिंसा की तस्वीरें देखने को मिल रही है, ऐसे में कांग्रेस के विधायक की ओर से ऐसा बयान सामने आना बड़ी बात है। और ये बयान न सिर्फ उन उपद्रवियों को भड़काएगा बल्कि हिंसा को भी बढ़ावा देगा। और हमारे साथ बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। भानु प्रताप जी, आपने इरफान अंसारी का ये बयान सुना। इस बयान में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी भी कीमत पर अग्निपथ को मंजूर नहीं किया जाएगा, चाहे देश खून से लथपथ हो जाए। किस तरीके से इस बयान को देखा जाए और ऐसे वक्त में यह बयान कितना भड़काऊ है? देखिए, इरफान जी एक दूसरे बार के विधायक हैं और जिस तरह से देशद्रोही के भाषा बोल रहे हैं, और मैं ये ने एक बार उनको कहा था कि ये आईएसआई के स्लीपर सेल के एजेंट हैं जी। उनका जब भी से लथपथ होगा, देश में खून खराबा हो जाएगा। अब देश के सारी जैसा दो जा सकता है, अगर लगाम नहीं लगाएंगे और इस तरह से भड़काने वाली बात बोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से समाज में आक्रोश होगा। उसकी जिम्मेवारी उनकी बनती है। और ये जिम्मेदाराना जो बात करते रहते हैं समाज को तोड़ने वाली, तो हमको तो लगता है तो उनके क्षेत्र के लोगों को भी नोटिस करना चाहिए और उनको उनके जैसे लोगों को विधानसभा में नहीं भेजना चाहिए। यह वहां के जनता को भी सोचना होगा इसके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।